हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही बता रही हूँ। बार बार मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि 34 चेस्ट की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताइए, तो पेपर कटिंग और इसकी स्टिचिंग दोनों। तो अभी मैं इसकी पेपर कटिंग बताऊंगी, बाद में मैं इसकी कपड़े पे कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको 40 चेस्ट की 40 चेस्ट की बताई थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गंवाए। तो यहाँ पे मैं लेंथ ले लेती हूँ। मैंने पेपर डबल फोल्ड में लिया हुआ है और यहाँ मैं जो लेंथ लूँगी ये 14 इंच लूँगी। और फ्रेंड जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उन्होंने पूरी मेजरमेंट नहीं भेजी है, सिर्फ उन्होंने 34 चेस्ट की ही कटोरी ब्लाउज की कटिंग कही है। तो मैं 34 के अकॉर्डिंग जो भी आर्म होल और शोल्डर वगैरह जितने चाहिए, वेस्ट जितने होते हैं नॉर्मली, मैं उतने ही लेकर के आपको बताऊँगी। और आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें हेर फेर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लेंथ ले ली है, डबल फोल्ड हमने पेपर ले लिया है ताकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ निकले। और ये 34 चेस्ट की है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 34 चेस्ट है ये। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसकी शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर यहाँ हम 5 इंच लेंगे। 34 चेस्ट में कभी भी शोल्डर 5 इंच से ऊपर मत लीजिएगा। और इसकी आर्म होल 5.5 लेनी है, 5.5। तो इतना ध्यान रखिएगा। और शोल्डर अगर 5 से ज़्यादा लेंगे तो कंधे गिरने लगेंगे। और आर्म होल 5.5 से ज़्यादा मत लीजिएगा। 5.5 से कम लेंगे तो कस जाएंगे, और 5.5 से ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पे कपड़े जमा होंगे। तो इसलिए हमें इससे ज़्यादा नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब हम चेस्ट लेंगे तो 34 चेस्ट है इसकी, तो इसका हमें 1/4 लेना है, चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पे 8.5 होता है 34 का, 34 इंच का चौथा भाग 8.5, और उसमें 2 इंच मार्जिन करके हमने यहाँ पर ले ली है। दोनों मैंने कर दिया है। तो 8.5 पर इसकी जो है फिटिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा करके जो उसकी मार्जिन हो गई है। तो ये चेस्ट की हो गई। अब चलिए हम वेस्ट की करेंगे। तो वेस्ट यहाँ पे है 29, तो हमें 29 का 1/4 लेना है। मैं यहाँ पे 29 इंच लिख देती हूँ, 29, तो इसका 1/4 लेना है हमें। और उसमें हम 1 इंच, तो 1/4 यहाँ पे 7 इंच में 2 लकीर और हम लेंगे, तो ये हो जाएंगे 7.25 इंच। तो हमें 7.25 लेना है। देन हमें यहाँ पर 1 इंच और हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो 8.25 पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं टक्स के लिए। तो यहाँ पे हमने 8.25 पे किया, और 2 इंच की यहाँ पे भी हमने मार्जिन दे दी है। अब यहाँ पे हम फिटिंग से फिटिंग की और मार्जिन से मार्जिन की हम लाइन को मिला देंगे। तो ये हमारी हो गई यहाँ पे। और यहाँ 1/2 इंच हम ये करके हम 3 इंच की यहाँ पर से अंदर की तरफ से लेते हुए क्रॉस में एक लाइन खींच देंगे और कट कर देंगे, जिससे कि ये कटिंग डालने से सबसे बड़ी फिटिंग में बहुत ही अच्छी होती है, ये कमर में जाकर अच्छी बैठती है। तो यहाँ पर इसकी कट्स डाल दीजिए। तो वो कट हम जब कटिंग करेंगे तो कट डाल देंगे। यहाँ पर हमें आर्म होल लेनी है। तो आर्म होल बैक पार्ट 2 इंच और फ्रंट पार्ट 1.5 इंच, जैसे हम हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ वैसे ही नॉर्मली हमें लेना है। और हमें जो मार्जिन वाले नहीं, जो फिटिंग वाली जो लाइन है ना, उसी से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, उससे लेकर शोल्डर तक में हमें ऊपर में जाना है। तो इस तरह से मैंने दे दी है। अब यहाँ पर है गले की, नेक की। तो नेक हम यहाँ पे 2 इंच लेंगे, क्योंकि अगर आपको नेक के बैक पार्ट में आपको लंबी खोलनी है तो आपको यहाँ पे 2 इंच ही लेनी होगी। आगे से मैंने जो लिया वो 5 इंच लंबा लिया है, तो 5 इंच 5.5 से ज़्यादा आप नहीं लीजिएगा आगे का। तो यहाँ पे मैंने 5 लिया है, आप चाहें तो 5.5 भी यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ से आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, नीचे की तरफ थोड़ा फैला सकते हैं, ऊपर आपको 2 इंच, नहीं तो शोल्डर आपके डाउन होने लगेंगे, गिरेंगे, तो फिर ब्लाउज फिटिंग सही नहीं आएंगी। तो इस तरह से मैंने ये शेप दे दिया। आप गले में आगे की तरफ कोई शेप और देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर से आपको 2 ही रखना है, नीचे से आप थोड़ा सा चाहें तो अपने हिसाब से डिज़ाइन डाल सकते हैं। अब ऊपर से भी 1/2 इंच पर हम क्रॉस में मार्किंग कर देंगे, जिससे कि शोल्डर नहीं गिरते हैं नॉर्मली। वैसे अगर कटिंग या स्टिचिंग में कहीं प्रॉब्लम हो गई तो कितना भी आप डाउन कर दीजिए गिरती ही है, लेकिन यहाँ हम नॉर्मली डालते हैं 1/2 इंच की। अब यहाँ पे हम कटिंग डाल लेते हैं। तो पहले हम बैक वाले जो आर्म होल है उसी की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें बैक वाले पार्ट को निकाल देना है यहाँ पर। तो यहाँ, और ये जो है इसे भी मैं कट करके हटा देती हूँ। तो ये हो गए हैं। अब चलिए हम बीच से कट करके पहले बैक पार्ट को हटाते हैं, तब फ्रंट पार्ट में फिर हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो ये हो गई है। अब मैं बैक पार्ट को यहाँ पर ये से ले लिया है, इसे हमें हटा देती हूँ मोड़ के। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट को लेते हैं और कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर नीचे में सबसे पहले हम बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो बेल्ट हमें यहाँ पर लेना है 2.25 इंच हम
गले की तरफ से ले रहे हैं, आप देखते रहिएगा इसको 1.25 और इधर से हम 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ हम 1.5 इंच पे ले लेंगे। चलिए अब इसको हम क्रॉस में लाइन को खींच देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे थोड़ा सा ऊपर लेकर 1.25 इंच ऊपर लेकर के एक आप कर्व में लाइन दे दीजिए, जिससे कि बेल्ट की जो फिटिंग होती है वो अच्छी आती है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे दे दी है, वो हो गई है। चलिए अब यहाँ पे बेल्ट जो है, यहाँ पे जो कटोरी हम लेने वाले हैं वो 5 इंच की कटोरी लेंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि 34 चेस्ट में हमें 5 इंच की कटोरी लेनी होती है। तो यहाँ पे हमने 5 इंच पे मार्क कर दिया। ऊपर से हम जो टक्स पॉइंट लेंगे वो 9.5 इंच पर लेंगे, तो वो मैंने ले ली है। चलिए वो भी हो गई। ऊपर से हम 1 इंच पर गले की तरफ से मार्किंग करेंगे और इधर से हम आर्म होल की तरफ से हम 2.5 इंच पर मार्क कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब तीनों पॉइंट को हमें मिला देना है, गले के पास का, आर्म होल के पास और नीचे जो हमने कटोरी के लिए जो 5 इंच पे डाला है इसे हमें मिला देना है। तो ये हो गई है, ये हमने कटोरी की मार्किंग कर दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई है, तो पहले हम यहाँ पे बेल्ट को कट करके निकाल लेंगे और ये बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब इसे जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो नीचे की तरफ से 1 इंच हम बढ़ा लेंगे, जो मैं बाद में आपको बताऊँगी। अब पहले गले कट करके मैं हटा देती हूँ, उसके बाद हम आर्म होल कट कर लेते हैं। तो ये हो गई, यहाँ पे आर्म होल कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो गई है। अब हम कटोरी कट करके निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं आपको ये कटोरी कट तो हम करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ यहाँ पर, जो कि आपको बाद में भी बता सकती हूँ, लेकिन पहले बताती हूँ। यहाँ पे जो हमने टक्स पॉइंट लिए थे ऊपर से 9.5, तो नीचे से जब मार्क करेंगे तो एकदम बिल्कुल 2.5 इंच पर ये बैठ रही है। तो ये 2.5 इंच की यहाँ पे हमें टक्स मिल रही है और ये हमें 2.5 इंच की ही टक्स लेनी होती है। तो यहाँ हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं और दोनों तरफ हमें 1.5 इंच की जो लेनी होती है टक्स के लिए, दोनों तरफ से मार्किंग करनी है तो 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच की मार्किंग करने के बाद साइड से कुछ भी नहीं बचता है, तो इसलिए हम कटोरी को बढ़ाते हैं। जो आपको लगता हो कटोरी को क्यों बढ़ाते हैं, तो कटोरी यहाँ पे छोटी होती है और जब हम टक्स के लिए यहाँ पे हम जब टक्स उठा लेते हैं तो फिर बाद साइड से कपड़े नहीं बचते हैं, तो हमें कटोरी को इसे हमें अलग से बढ़ानी पड़ती है। तो इसलिए अभी पहले मैं इसे कटोरी को कट कर लेती हूँ, फिर हम चलते हैं कटोरी को दूसरे पेपर पे डाल के उसकी पहले हम कटिंग करेंगे। तो ये कटोरी ये हो गई, इसकी साइड वाली इसको हटा देते, बेल्ट वो रख देते। अब चलिए कटोरी को बढ़ाना है हमें। तो मैंने यहाँ पे एक पेपर और ले लिया है और यहाँ पर अब मैं इसे मार्क कर लूँगी। पहले जैसे जैसे ये कटोरी है उसे इस पेपर में मार्क कर लेना है। उसके बाद इस कटोरी का कोई काम नहीं रह जाता है, हमें सिर्फ मार्किंग करनी, क्योंकि हमें यहाँ पे बढ़ाना है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, बाकी आपने अच्छे से देख लिया है, सीख लिया है। तो अब यहाँ पर कटोरी कैसे बढ़ाते हैं इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसे भी बहुत लोग बहुत तरह से बताते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ जानने के बाद भी कटोरी परफेक्ट नहीं बैठती है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं जिस तरीके से बता रही हूँ इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी कटोरी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, कप भी इसकी अच्छी बनेगी, पफ जो बनती है। तो चलिए ये हो गया है। अब हम इसे हटा देते हैं, ऊपर टक्स सिर्फ हम डाल देते हैं और वो हटा करके चलिए अब हम बढ़ाते हैं यहाँ से। तो हमें दोनों तरफ से 1.5 इंच बढ़ाना है। जैसे हम 1.5 इंच की यहाँ पे टक्स लेते हैं तो हम 1.5 इंच दोनों तरफ क्रॉस में बढ़ा लेंगे। तो दोनों तरफ से मैं क्रॉस में बढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने क्रॉस में इसे बढ़ा दिया है। अभी पहले नीचे में भी हमें 1.5 इंच लेना होता है। जहाँ से हम टक्स लेते हैं तो यहाँ पे हमें जो नीचे से ये 1.5 इंच वो उधर हो गई, नीचे से हम सेंटर पॉइंट से 1.5 इंच पर हम नीचे 1.5 इंच लंबा हम खींच लेंगे, ऊपर से हम 2 इंच ले लेंगे और अब हम इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देंगे और इधर की लाइन को इधर की लाइन से जोड़ देंगे। और अब हमें यहाँ से क्रॉस में हमें इस लाइन को नीचे जोड़ देनी है। ऊपर से हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, क्रॉस में ऐसे हमें जोड़ना है। लेकिन अब यहाँ से हमें थोड़ी थोड़ी मार्जिन लेनी है सिलाई के लिए। थोड़ी थोड़ी मार्जिन लेते हुए हमें नीचे डाउन में आ जाना है, 1.5 इंच पे मिला देना है। ये हो गए। अब वहाँ टक्स के लिए 1.5 इंच हमें ले लेनी है दोनों तरफ से और इसे हमें ऊपर के पॉइंट से मिला देना है क्रॉस में। तो इस तरह से हमारी जो ये टक्स है वो भी कंप्लीट हो गई। अब चलिए अब इसे कट कर लेते हैं सबको अच्छे से।
तो यहाँ पे हमें कट कर लेना है इन सबको अच्छे से, और मतलब जो मार्किंग है उस मार्किंग पे हमें कट करके बाकी के पेपर को हटा देते हैं हम। फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसे इसके कप रेडी हुए हैं। और फ्रेंड, अब मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक से और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पे आप देखिए कटोरी कितनी बराबर बैठी है, ये इससे ही पता अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि कटोरी जो परफेक्ट हमारी कटिंग हुई है, क्योंकि बराबर बैठे हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये पफ भी अच्छे उठ रहे हैं इसके, काफ़ी अच्छे पफ। जब कपड़े पे आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे पफ इसके उठेंगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 34 चेस्ट है इसकी। और यहाँ पर हमने जो भी लिया है वो मार्किंग कर देती हूँ। जैसे 1.5 इंच हमने जहाँ पे 1.5 इंच लिए 1.5 इंच, जहाँ पे 2 इंच लिए वहाँ 2 इंच। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच बढ़ाया था, यहाँ भी हमने 1.5 इंच बढ़ाया था, 1.5 इंच। और यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच बढ़ाया, यहाँ भी 1.5 इंच बढ़ाया है। और वहाँ ऊपर से हमने 2.5 इंच बढ़ाया है, 2.5 बढ़ाया है, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। और नीचे में 1.5 इंच बढ़ा था तो ये भी मेंशन कर दिया मैंने। तो इस तरह से हमारी परफेक्ट कटोरी ये बनती है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो बिगनर्स हैं वो आराम से इस तरह से कटोरी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ हमें बेल्ट में 1 इंच नीचे बढ़ा लेना है, और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, जो जैसे है वैसे ही लेना है। तो इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट हो गई, कटिंग हो गई है। स्लीव्स देखनी है तो स्लीव्स की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर डले हुए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे जा कर के उसके अलग से वीडियो। और यहाँ पर ये पूरी फ्रंट पार्ट कट गई है, बैक पार्ट मेरे हाथों में है, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी वीडियो आपको 34 चेस्ट की बता दी है। जो भी फ्रेंड ने हमें बार बार कमेंट किया था, वो अगर ये देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आई कि नहीं। कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।